इस चुनाव के संबंध में कई लोगों ने अपनी जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको कहता हूं, बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ नहीं, संबंध और व्यवहार और विनम्रता के साथ लोगों के हमारे संबंध है। जिन्होंने इसको अपने लिए सोचा कि एक किला है, उसको भेदने का प्रयास करने का सोचा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बांकीपुर के घर घर में हमारा संबंध है, हमारा परिवार रहता है, मेरा घर है, मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको मित्रों 30 जुलाई को जब ये चुनाव का दिन होगा और घर घर से एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के समर्थक जब निकलकर वोट करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नीरज सिन्हा की जीत एक नया कीर्तिमान बांकीपुर में बनाने जा रही है। मित्रों, लोग कहते हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिल गया तो उनको पीड़ा हो रही है। आपके पार्टी में रिवाज होगा कि जो बड़े घरों में रहते हैं, जो बड़े बड़े आकाश से आते हैं, उनको ही टिकट मिलता है, पर भाजपा एनडीए में एक जमीन का कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे हमारा कार्यकर्ता उस जंगल राज के खात्मे की लड़ाई लड़ा था। उस समय हमारे नेता जो आज बड़े नेता हैं, एक कार्यकर्ता के भाव में जनता के संघर्ष के साथ खड़े थे। लोगों ने वो दिन भूला नहीं है जब लालटेन का युग चलता था, जिस समय यहां के लोग पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त किए हुए थे। उस समय भाजपा का एक एक सामान्य कार्यकर्ता गली मोहल्ले से निकलकर जनता की लड़ाई को लड़ा, और तब 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, और एक ऐसी सरकार जिसने बिहार को सुशासन का प्रतीक दिया है। मित्रों, वो क्या जानेंगे कि कार्यकर्ता की ताकत क्या होती है। वो क्या समझेंगे जिन्होंने हमेशा अपने आप को धन बल, बाहुबल के आधार पर राजनीति की हो। वो सामान्य कार्यकर्ता के संघर्ष को और उसके सेवा के भाव को समझ ही नहीं सकते। इसलिए मुझे मालूम है कि बांकीपुर की जनता एक सेवक चुनने जा रही है, और वो सेवक नीरज सिन्हा के रूप में चुनेगी। मित्रों, अभी बात आई, कुछ लोग गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, कह रहे विकास क्या हुआ है। अरे मित्रों, आज उन युवा साथियों से पूछिए, उन बिहार के लोगों से पूछिए, जब पीएमसीएच और पटना यूनिवर्सिटी जाते थे, अशोक राजपथ में कितने जाम से उनको संघर्ष करना पड़ता था। यही कारगिल चौक पे हम खड़े हैं। यहां पर जो डबल डेकर ब्रिज बना, वो हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का परिचायक है कि आज इतने बड़े बड़े सड़कें और नए नए चीजों का निर्माण हुआ। आज पटना का विकास हो रहा है। पटना के जो विकास को चौमुखी विकास कह सकते हैं। आज पटना का मेरीन ड्राइव, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। मित्रों, बिहार में इन्होंने तो केवल चरवाहा विद्यालय की बात कही थी, और आज कुछ लोग बैग छाप की तरह से लोग कहते हैं हम शिक्षा बांटेंगे। अरे वो क्या शिक्षा बांटेंगे। वो वसूली करके आए हैं और वसूली करके जाएंगे, गरीब को गरीब रहने देंगे। मैं जानता हूं वो व्यापार करने आए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्यापारियों के साथ और इन जंगल राज के लोगों के साथ नहीं, बांकीपुर की जनता विकास के साथ है, और जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन के साथ है। मित्रों, आज बांकीपुर के विकास की बात जब करते हैं, हम लोगों ने देखा एक एक मोहल्ले में किस प्रकार से सड़कें का निर्माण हो, बिजली की सप्लाई हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, इन मूलभूत चीजों पे हम लोगों ने काम किया। आज सामुदायिक भवन का निर्माण इस क्षेत्र में बड़े लंबे समय से जो मांग थी, उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। लोगों के जीवन में जो बड़ी अपेक्षाएं रहती थी, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया था। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं, चाहे मीठापुर हो, चाहे चांदपुर बेला हो, चाहे सितारा और दशरथा का गांव हो, चाहे हमारा
बिगड़ापुर से लेकर चिड़ियाघर का इलाका हो, चाहे बोरिंग रोड से लेकर किधरपुरी का इलाका हो, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। वो क्या जानेंगे जिन्होंने जनता को नाला के किनारे रहने के लिए विवश कर दिया था। आज मंदिरी नाला नाला नहीं, नवीन सिन्हा पथ के रूप में जाना जाता है। ये परिवर्तन किसी ने लाया तो एनडीए की सरकार ने लाया। आज बाकरगंज का नाला हो, सरपंटाइन नाला हो, सैदपुर नाला हो, आनंदपुरी नाला हो, कुर्जी का नाला हो, ऐसे बड़े बड़े नालों पे आज सड़कों का निर्माण का काम चल रहा है तो एनडीए सरकार के कारण चल रहा है। मित्रों, मुझे मालूम है जिन्होंने विकास को कभी समझा ही नहीं, जिन्होंने केवल विनाश को अपना परिचय बनाया, वो विकास की परिभाषा नहीं समझ सकते। वो आज कहते हैं कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे। मैं पूछता हूं कौन सा बदलाव लाएंगे? फिर से लालटेन युग में ले जाएंगे क्या बिहार को? फिर से बिहार को शिक्षा व्यवस्था को चरवाहा विद्यालय में ले जाएंगे क्या? बिहार को फिर से मेरी माता बहनें जो आज शाम में 7 बजे 8 बजे 10 बजे रात में भी निकलकर आराम से घूमती हैं, लोगों के व्यवसाय करती हैं, बाजार जाती हैं, क्या उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमें याद होना चाहिए कि शाम 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद मेरी माता बहनें नहीं निकल पाती थी। वो राज कोई और नहीं, यही लालू यादव जी का परिवार का राज था। मित्रों, इसलिए मित्रों, हमें उस जंगल राज को नहीं लाने देना है, हमें उस लालटेन युग को नहीं आने देना है। ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और असली जो खेल है वो पीछे जंगल राज है। मित्रों, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इन लोगों को सबक सिखाना है। और कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली और पटना में चल रही है, उसी प्रकार की डबल इंजन की सरकार बाकी पूरा बिहार में भी चलनी चाहिए। इस बात का आपको संकल्प लेना है। मित्रों, हम आप सबके बीच में आज आग्रह करने आए हैं कि आइए, जिस महिलाओं को सम्मान दिया गया, मेरी जीविका की बहनों को जिस प्रकार से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया, आज कुछ नेता उनके विकास को देखकर परेशान हो रहे हैं, उनको स्वावलंबी बनकर देखते हुए परेशान हो रहे हैं और किस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं कि माता बहनों को खरीदा जा रहा है। इस तरह का शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं आपके संस्कार को, आपके व्यवहार को दिखाता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज बिहार के विकास में महिलाएं अग्रणी रूप से आगे आ रही हैं। हमारी जीविका बहनें स्वावलंबी बनकर आगे बढ़ रही हैं और हमें मालूम है कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो उस राज्य का, उस क्षेत्र का और उस परिवार का विकास सुनिश्चित रहता है। मित्रों, इसलिए हम अपने माता बहनों के सम्मान में कोई भी अगर शब्दों का सम्मान करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से बिहार की जनता उसको करारा जवाब देगी और बाकी बूढ़ की जनता भी इसके लिए तैयार खड़ी है। मित्रों, हम पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे माता बहनों को अब आपके पीछे का राज नहीं चाहिए, आपके पीछे का जो माहौल था वो नहीं चाहिए। अब वो पूरी तरह से बिहार के विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि एनडीए का जो उनका भाई है नीतीश कुमार के रूप में जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री दिया, जिन्होंने बिहार को विकास के पैमाने पर हमेशा आगे ले गए, और आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वही विकास का कदम लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबके गठबंधन के नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर देश और बिहार के विकास के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, बहुत लोगों ने भ्रम फैलाया, कई तरह के खेल और षड्यंत्र खेल रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है बाकीपुर के घर घर में मेरा संबंध है, मेरा परिवार रहता है और उस परिवार का साथ और आशीर्वाद जिस प्रकार से नितिन नवीन के लिए रहा है, वही आशीर्वाद और स्नेह नीरज सिन्हा के प्रति भी आपका रहेगा, ये विश्वास मुझे है। और 30 जुलाई को आप सबका प्रचंड आशीर्वाद कमल के निशान पर 2 नंबर बटन पर मिले, ताकि बाकीपुर को हम नंबर 1 विकास दे पाए। विकास के पैमाने पर बाकीपुर पूरे राज्य में एक सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में निकल कर आए। मुझे पूरी उम्मीद है जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, नीरज सिन्हा उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और आपका आशीर्वाद मिलता रहा, आपका स्नेह मिलता रहा तो एक भाई और बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय बिहार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,